हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण और उत्तेजना एक सहज स्वाभाविक अनुभूति है। यानी किसी महिला का किसी पुरुष के प्रति या किसी पुरुष का किसी महिला के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है और अधिक अंतरंगता की स्थिति में सेक्सुअल एक्साइटमेंट यानी यौन उत्तेजना नेचुरल प्रक्रिया है। पर यदि इसमें अति होने लगे तब, यानी कल्पना कीजिए कि गले मिलना एक सुखद अनुभूति है, किस करना भी एक सुखद अनुभूति है, पर कोई घंटों गले मिलता रहे या घंटों किस करता रहे और जीवन के जरूरी कामों में भी बाधक बने, तब यह परेशानी का कारण हो सकता है, एक डिसऑर्डर हो सकता है। आज के हेल्थ केयर के इस एपिसोड में दोस्तों बात करते हैं महिलाओं में होने वाली एक ऐसे ही डिसऑर्डर PGAD यानी पर्सिस्टेंट जेनाइटल एराउजल डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन बना हुआ है, इसे भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। वीडियो पूरा देखिएगा, तमाम नई बातें और काम की बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, PGAD यानी पर्सिस्टेंट जेनाइटल एराउजल डिसऑर्डर को पर्सिस्टेंट सेक्सुअल एराउजल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। हिंदी में इसे सतत जननेंद्रिय उत्तेजना विकार कहते हैं। दोस्तों, ये वो स्थिति है जब किसी महिला को उसकी इच्छा के बिना यानी उसकी सेक्स डिजायर न होते हुए भी उसके जननांग पूरी तरह उत्तेजित अवस्था में रहे, उसे बार बार ऑर्गेज्म यानी स्पंदन यानी चरम सुख भी महसूस होता रहे और ऐसा अपने आप कई घंटों, कई दिनों, कई हफ्तों या कई महीनों तक लगातार चलता रहे और ये कंडीशन उसे अपने दैनिक कार्य करने में भी परेशानी पैदा करे। पुरुषों में होने वाली ऐसी ही समस्या को प्रियापिजम कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपने प्रियापिजम के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, तमाम नई और काम की बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, PGAD यानी पर्सिस्टेंट जेनाइटल एराउजल डिसऑर्डर पर आगे बात करने से पहले महिलाओं की शारीरिक संरचना और उनके सेक्सुअल एराउजल यानी यौन उत्तेजना की मैकेनिज्म पर बात करते हैं। दोस्तों, महिलाओं में जननांग क्षेत्र जो बाहर से दिखाई पड़ता है उसे वल्वा कहा जाता है। इसमें प्यूबिक हेयर होते हैं, क्लाइटोरिस होती है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रा और वेजाइना होते हैं। पुरुषों के सेक्सुअल एराउजल में उनके कुछ खास अंग ही सक्रिय होते हैं, पर महिलाओं में उनके जननांग और स्तनों के अलावा उनका पूरा शरीर यौन उत्तेजना में सक्रिय होता है। पुरुषों में एराउजल और सेक्स की प्रक्रिया महिलाओं में एराउजल और सेक्स की प्रक्रिया से काफी अलग। पुरुषों का एराउजल यानी सेक्स उत्तेजना एक आग की तरह है जो बहुत जल्दी भड़क उठती है और बहुत जल्दी शांत भी हो जाती है। महिलाओं का एराउजल एक खौलते पानी की तरह है, जिसे खौलने में समय लगता है और उसे ठंडा होने में भी वक्त लगता है। पुरुषों की तरह महिलाओं में भी सेक्सुअल एराउजल सबसे पहले ब्रेन में शुरू होता है। ब्रेन पेल्विक फ्लोर की मसल्स और आर्टरीज को संदेश देता है, वहां पर ब्लड सप्लाई तेज हो जाती है। जिस तरह पुरुषों में सेक्सुअल एराउजल बाहर की तरफ उनके लिंग में होता है, उसी तरह महिलाओं में सेक्सुअल एराउजल उनके क्लाइटोरिस में शुरू होता है। क्लाइटोरिस जो बाहर से एक छोटा सा अंग दिखाई पड़ता है, एक मटर के दाने के बराबर, पर भीतर से वो काफी बड़ा होता है, करीब हमारी हथेली के आकार का होता है, हथेली के बराबर होता है और तमाम महिलाओं में यह बाहर दिखाई भी नहीं पड़ता। यह क्लाइटोरिस वेजाइना यानी यौन मार्ग और मूत्र मार्ग से ऊपर की ओर स्थित होती है। उत्तेजना की स्थिति में क्लाइटोरिस अधिक ब्लड सप्लाई के कारण फूल जाती है और कुछ मात्रा में वेजाइना, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा भी अधिक ब्लड सप्लाई के कारण सूज जाते हैं। क्लाइटोरिस में सनसनी और झंझनाहट, वेजाइना के अंदर गीलापन और आसपास के क्षेत्र में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वृष्ठ का आकार भी 25% बढ़ जाता है और निपल हार्ड होकर तन जाते हैं और उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सीने, गर्दन और चेहरे लाली बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में महिला का स्किन का ग्लो उसके चरम पर होता है। महिला में पुरुष से कई गुना सेक्स डिजायर हो सकती है। उनका प्रमुख जननांग वेजाइना है, पर उनका प्रमुख यौन अंग सेक्सुअल पार्ट जो है वो क्लाइटोरिस है। उनका ऑर्गेज्म यानी स्पंदन, चरम सुख इसी क्लाइटोरिस में ही महसूस। महिलाओं में गर्भ धारण करने के लिए ऑर्गेज्म की जरूरत नहीं होती, पर इसके लिए पुरुषों में ऑर्गेज्म यानी इजैकुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। तमाम स्टडी से यह साबित होता है करीब 10% महिलाएं जीवन में कभी भी ऑर्गेज्म यानी चरम सुख का अनुभव नहीं कर पाती। वे सेक्स को पुरुषों की जरूरत तो महिलाओं की मजबूरी समझती हैं। ऐसी महिलाओं को यौन उत्तेजना भी बहुत कम मात्रा में आती है। महिलाओं में एराउजल के समय सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जननांगों में ब्लड सप्लाई तेज हो जाने के कारण वल्वा क्षेत्र में खुजली, सनसनी, झंझनाहट और संवेदनशीलता बढ़ जाती है। PGAD यानी पर्सिस्टेंट जेनाइटल एराउजल डिसऑर्डर की स्थिति में महिला में सेक्सुअल एराउजल के सारे लक्षण होते हैं, पर यह सब उसकी सेक्स डिजायर के बिना, उसकी मर्जी के खिलाफ और बिना किसी सेक्सुअल गतिविधि के होते हैं। पीड़ित महिला को बार बार ऑर्गेज्म भी होता है, यानी बार बार उसे स्पंदन भी होता है, चरम सुख भी महसूस होता रहता है। ऑर्गेज्म के बाद में थोड़ी देर के लिए उसके लक्षणों में शांति हो जाती है, लक्षण शांत हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही ये लक्षण फिर से भड़क उठते हैं। यह स्थिति किसी महिला को निम्फोमैनियक यानी अति कामुक महसूस कराने के बजाय
निराशा और शर्मिंदगी की भावना पैदा करती है, क्योंकि इस तरह सार्वजनिक रूप से आर्काइव होने में महिला के चेहरे के हाव भाव उस शर्मिंदगी पर मजबूर करते हैं। पीजीएडी की स्थिति में संबंधित महिला से एक या कई बार संभोग करने की स्थिति में थोड़ी देर के लिए लक्षण में कमी आती है, पर शीघ्र ही ये लक्षण वापस आ जाते हैं और महिला की परेशानी का कारण बनते हैं। इलाज न कराए जाने की स्थिति में महिला के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उसकी जीवन की गुणवत्ता कम हो सकती है, अपने रोजमर्रा के काम करने में उसे बाधा मालूम होती है और कमजोरी और लाचारी महसूस। दोस्तों बात करते हैं ये होता क्यों है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पीजीएडी नाम की परेशानी पैदा होती है। दोस्तों हमारी स्पाइनल कार्ड के सबसे निचले सिरे सैक्रल प्लेक्सस से एक नर्व निकलती है जिसका नाम है पोडेंडल नर्व। ये हमारे यूरोजेनिटल सिस्टम के सेंसेशन को संचालित और नियंत्रित करती है। यही नर्व हमारी इंस्पेक्टर मसल्स को भी कंट्रोल करती है, यानी हमारे मल मूत्र त्यागने और रोकने की जो प्रक्रिया है वो यही नस कंट्रोल करती है। यह नर्व हमारी पेल्विक एरिया की मांसपेशियों से होकर निकलती है और हमारी बाहरी जेनिटलिया पर समाप्त हो जाती है। महिला और पुरुषों में स्पंदन के समय यही नर्व मसल कंट्रैक्शन करा के स्पंदन महसूस कराती है। यदि पोडेंडल नर्व किसी वजह से दबी रह जाए या स्पाइनल कार्ड पे कोई सिस्ट बन जाए तब यह परसिस्टेंट जेनिटल एराउजल डिसऑर्डर की परेशानी पैदा होती है। हालांकि इस बीमारी के कारण अभी तक अज्ञात हैं, पर इसमें कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसमें सेक्सुअल थॉट रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, डिप्रेशन रिस्क फैक्टर हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर रिस्क फैक्टर हो सकता है। तमाम महिलाओं में टॉयलेट जाना भी पीजीएडी का रिस्क फैक्टर हो सकता है। ये बीमारी बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सरल महिलाओं को होती है। इसके उपायों के बारे में बात करें तो दोस्तों जब किसी भी तरह से ये बीमारी शांत न हो रही हो, ये एराउजल शांत न हो रहा हो, तब डॉक्टर नम्बिंग जेल इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। नम्बिंग जेल लगाने से जो एराउजल का क्षेत्र है वहाँ की मांसपेशियाँ सुन्न हो जाती हैं। ये वही नम्बिंग जेल है जिसे शीघ्र पतन के रोगी लंबा समय पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने तनाव और एंजाइटी को कम करने के लिए प्राणायाम और नियमित व्यायाम करें। पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइजेज यानी कीगल एक्सरसाइज करें। मन की बेचैनी कम करने के लिए पसंदीदा गाने सुने, पार्क में घूमें, दोस्तों से बातें करें, जननांग क्षेत्र में बर्फ से सिकाई करें या ठंडे पानी से स्नान करें। लक्षणों में कमी जरूर आएगी। अब दोस्तों इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या इलाज हो सकता है और कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयां इसमें बहुत कारगर साबित होती हैं। दोस्तों पीजीएडी की बीमारी होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और इसका इलाज जरूर करें। हमारे पास भी इस बीमारी को लेकर जो लोग आते हैं उनके परिजन बताते हैं कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया है जो लगातार बहुत दिनों से इसे परेशान कर रहा है और किसी भी तरह से पीछा नहीं छोड़ता। विस्तार से बात करने पर स्थिति की सही जानकारी मिलती है। हमारे पास जो मरीज आते हैं उनके सभी लक्षणों पर गौर करने के बाद में हम उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हम जो दवाइयाँ देते हैं उसमें पहली दवा होती है म्यूरेक्स 30। म्यूरेक्स 30 की 4-4 बूंद या 4-4 गुनिया दिन में 3 बार देते हैं। दूसरी दवा होती है प्लेटिना 30। प्लेटिना 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गुनिया दिन में 3 बार देते हैं। इसके अलावा हम एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन देते हैं। इसमें 2 मदर टिंचर होती हैं, एक होती है कैलेडियम मदर टिंचर और दूसरी होती है अश्वगंधा मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार देते हैं। लगातार इन दवाइयों का सेवन करने से और जो उपाय बताए हैं कि नियमित व्यायाम करना, कीगल एक्सरसाइज करना, ये करने से 2-3 महीने में ये बीमारी शांत हो जाती है। दोस्तों यदि आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमसे सीधे निसंकोच बात कर सकते हैं या आपके स्क्रीन पर चल रहे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। हम आपकी बीमारी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो पीजीएडी यानी परसिस्टेंट जेनिटल एराउजल डिसऑर्डर के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा जिससे उन्हें भी इस बीमारी के लक्षण और इससे निजात पाने के उपाय पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।